मंत्री हमारे कपिल मिश्रा जी हम सभी के बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जब तक कपिल जी मंच तक नहीं आ जाते इंतजार कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी दिल्ली के सरकार में आने के बाद सबसे पहला काम सोनिया विहार में जीवन का चालू हो चुका है आज से। एक बार मैं चाहूंगा सभी जोरदार तालियां बजा करके जाएंगे और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे इस संकल्प भारत के इस कार्यक्रम में। और दीपावली मिलन समारोह का भी विधायक जी के तरफ से ये एक साथ कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा आप सभी से तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जिन कामों के लिए हम लोग करावा लगा रही सोनिया विहार की जनता, यहाँ पर सीवर का काम, हमारे जो बाहर पुस्ते रोड का जो काम है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से हम अपने विधायक का स्वागत करेंगे और तालियां बजा करके हम सभी लोग अभिनंदन करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए हम सभी स्वागत करेंगे कपिल भाई का। भारत माता, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। हाँ सर, अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहिए? आज करावल नगर विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन हुआ है आत्मनिर्भर भारत विषय के ऊपर और स्वदेशी के ऊपर। जीएसटी 2.0 जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इतनी बड़ी टैक्स कट दी है और इसके ऊपर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षदगण, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के प्रदेश के पदाधिकारीगण सब यहाँ पर जो करावल नगर विधानसभा से हैं सब यहाँ पर उपस्थित थे और एक जोरदार संकल्प यहाँ पे लिया गया है कि इस बार दिवाली पर खरीदेंगे भी मेड इन इंडिया और बेचेंगे भी मेड इन इंडिया। कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया अभी लॉन्च करने में समय लग रहा है और विदेशी अभी तक हावी हैं, माल वगैरह मार्केट की बात करें तो किस पे हावी हो पाएंगे, कैसे किस? ज़्यादातर चीज़ों पे भारत में बने हुए उत्पादों का विकल्प उपलब्ध है और अब हम लोग उसके लिए और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा अवेयरनेस इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है लोगों में भी ये जन जागृति आ रही है कि अगर 2 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं तो उसमें जो भारत में निर्मित है उसी को लेने में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और अब तो आईफोन जैसी चीज़ें भी भारत में बन रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जब लोग दिवाली है सामने और त्यौहार के दिन में लोग जब जाएंगे तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये विदेशी है या? दुकानदार ही अपनी दुकानों के बाहर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे केवल स्वदेशी सामान मिलता है और एक गर्व की भाव के साथ भारत में बने सामानों के प्रति एक गर्व की भावना के साथ एक नया ही लहर इस देश में चल। सर अभी अमित शाह जी का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि जितने भी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो बाहर से आके यहाँ पे बस चुके हैं उनको बाहर भेजा जाएगा और मोदी जी ने भी कहा था। तो ये सोनिया विहार और यहाँ के दिल्ली में इसका क्या असर है, क्या वो उस पर काम चल रहा है या नहीं? 100% चल रहा है और पहचान की। सर एक सवाल हो, ये जो दीपावली पे आतिशबाजी को लेकर आपसे कहा कि हम कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद दिल्ली की जनता के लिए राहत का एक पैगाम लेकर आए, तो क्या पैगाम है दिल्ली की जनता कोर्ट का कल का? फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोर्ट ने पटाखे बनाने दिल्ली में अनुमति दे दी है कई सालों के बाद और हमें ऐसा लगता है कि दिवाली पे इस बार पटाखे चलाने की अनुमति भी मिल जाएगी। और वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबसे पहले तो आभार बहनों का, क्योंकि देखो त्योहार का टाइम चल रहा है, घर में इतने सारे काम हैं
उसके बाद भी हमारी बहनें इतनी देर से समय निकाल के बैठी हैं। एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए जरूर होनी चाहिए। व्रत भी है तो व्रत अब तो खुल जाएगा, तो व्रत भी है। उसके बाद भी मैं जगत नारायण गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ममता जी भी आई हैं और अमर राय जी के पास भी इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हम सबकी जानकारी में है ही, और यहाँ पर अच्छे से रखा भी गया है। बहुत ज़्यादा गहराई में इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, समाज से जुड़ा व्यक्ति है, वो आत्मनिर्भर विषय को भी समझता है और स्वदेशी के विषय को भी समझता है। और प्रधानमंत्री जी का लगातार संवाद चल रहा है इस बारे में। लेकिन इस विषय की अभी महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो सतत अभियान चल रहा था स्वदेशी का, स्वदेशी जागरण का, स्वदेशी चीजों का, लेकिन एक जो विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो कारण है, वो वर्तमान की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई साधारण घटना नहीं है, पूरी दुनिया का इतिहास का एक बड़ा मोड़ है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी भी देश की सेना 90 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस नाम की चीज ही नहीं है। उनके आतंकवादी जो 400 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, उनके अड्डे उड़ा दिए, और उनमें वो आतंकवादी बैठे थे, केवल वो ही नहीं जिन्होंने भारत पे हमला किया, जिन्होंने इजराइल पे और अमेरिका पे भी हमला किया, वो आतंकवादी भी मारे गए उस हमले में। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है, और उसके बाद हमने देखा कि भारत को दुनिया के, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आका समझते हैं ना, उनकी आंखों में भी ये चुभने लगा कि ये कोई देश है जो अब दुनिया में महाशक्ति बन के खड़ा हो रहा है। और उन्होंने कई तरह के टैरिफ लगाने का काम, कई तरह के, किसी तरह से भी भारत को दबाया जाए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि अब की बार गद्दी पे मोदी बैठा है। ये वो भारत नहीं है जिसको दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। दोस्ती तो की जा सकती है, लेकिन डराया नहीं जा सकता इस भारत को। और इसीलिए उधर उन्होंने टैरिफ लगाया और इधर मोदी जी ने बोला कि हम केवल करेंगे तो मेड इन इंडिया। और दुनिया के बड़े बड़े देश आके भारत से संधि कर रहे हैं। आज इस दुनिया में ऐसा कोई बड़ा निर्णय नहीं है जो मोदी जी के बगैर होता हो पूरी दुनिया में। चाहे वो निर्णय रशिया ले, चाहे वो फ्रांस ले, चाहे वो ब्रिटेन ले। अगर कोई दुनिया का इंटरनेशनल कोई बड़ा डिसीजन है, तो उससे पहले आप देखोगे कि उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष, जो नेता है, वो पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात करता है, उसके बाद डिसीजन होता है। और इसीलिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी सेना की है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है स्वदेशी को अपनाने की। क्योंकि अब ये केवल नारा नहीं है, अब ये देश की जा रहे हैं। और अब की बार ये डबल दिवाली है। एक दिवाली तो हर साल आती है, अब के डबल दिवाली है, क्योंकि इस बार दिवाली पे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी 2.0 की भी घोषणा की। यहां कई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और हम सब ने भी बहुत लंबा समय देखा है, देश के इतिहास में कभी टैक्स कम हो रहा है ये देखने में नहीं आता था। टैक्स बढ़ रहा है ये तो देखने में आता था, लेकिन कम हो रहा है और एक साथ हो रहा है और सारी चीजों पे हो रहा है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में हो रहा है। इतना बड़ा ऐतिहासिक टैक्स कट इस देश के, क्या दुनिया के इतिहास में किसी देश में नहीं हुआ जो अब की बार हुआ है भारत में, जीएसटी 2.0। कई बच्चों की चीजें, एजुकेशन के सामान, हेल्थ के सामान ऐसे हैं जिसमें 0% टैक्स है। 0%। किसी ने कल्पना नहीं की थी 0% टैक्स भी हो सकता है। इस माहौल में हम ये स्वदेशी की जब टैक्स में छूट है, तो हमारा पैसा अब हमारी जेब में बढ़ने वाला है। हम ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं, तो खरीदेंगे तो मेड इन। और जो व्यापारी भाई हैं, व्यापारी बहनें, उनसे भी है कि बेचेंगे तो वो भी मेड इन, मेड इन, मेड इन। और एक छोटी सी प्रार्थना मैं और करना चाहता हूं, हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षदगण भी यहां बैठे हैं, और आप सबके माध्यम से, कि अपने अपने क्षेत्र की सभी मार्केटों में हर दुकानदार से जाके ये कहना, और फिर ये सुनिश्चित भी करना कि हम सब लोग मिलकर उसको लगवा लें, एक बोर्ड लग जाए हर दुकान पे कि यहां केवल स्वदेशी सामान मिलता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं केवल स्वदेशी खरीदता हूं। ऐसा बोर्ड
हर दुकान में लग जाए और इस भावना के साथ हम इस दीपावली को, इस त्यौहार के पूरे उत्सवों के पूरे सीजन को, छठी मैया की पूजा को इसी भावना से मनाएं कि अब की बार माँ लक्ष्मी केवल मेरे घर में न आए, इस पूरे देश में आए, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो। इस भावना के साथ ये त्यौहार मनाएं। जो कुछ कामों की बातें ब्रजेश भाई ने रखी, वैसे आज का विषय नहीं है पर थोड़ी थोड़ी रख देनी चाहिए जब आपस में बातचीत हो। सोनिया विहार का सीवर का काम और श्री राम कॉलोनी पूरा वार्ड और सोनिया विहार पूरा ई ब्लॉक तक 70 करोड़ रुपए की लागत से देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। सारी दिल्ली का एक साथ उद्घाटन किया था और काम भी शुरू हो चुका है। दीदी सोनी जी, काम शुरू है। हम इस काम को 6 से 8 महीने में पूरा कर देंगे, पूरे सीवर का काम पूरा कर देंगे। और जो बचा हुआ वार्ड है, सभापुर का जो बचा हुआ हिस्सा है, इसका भी बोर्ड में सीवर पास हो चुका है, अब टेंडर लगने जा रहा है। हम आधा नारियल भी नहीं फोड़ा अभी तक, क्योंकि दिखावे की जरूरत नहीं है, काम बोलेगा। पानी की लाइनों का जो जिक्र हुआ, पानी की लाइन पिछले मेरे कार्यकाल में डली थी, अभी तक शुरू नहीं हुई, नहीं किसी भी कारण से ना शुरू हुई हो। पिछली सरकार की जो भी साजिशें थी नहीं शुरू होने दी, लेकिन अब कोई नहीं रोक सकता, शुरू होके रहेगी। जो हमारे खजूरी में, सादतपुर में, करावल नगर रेल बोर्ड के सीईओ से बात हुई है, सारा सीवर शुरू कराने जा रहे हैं। ये पानी की निकासी का मुद्दा ही खत्म कर देंगे। स्कूल का, अस्पताल का, पार्क का, ये सारे कामों के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और जमीन पे उतारने के लिए जा रहे हैं। और मां जगदम्बा ने चाहा तो अपने इसी कार्यकाल में एक अच्छा अस्पताल और एक बड़ा पार्क ये अपनी विधानसभा में हम देंगे। ये पीडब्ल्यूडी ने अलग से बजट निकाल दिया है, कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है। और एक बहुत बड़ी बाधा आ रही थी कि कीकड़ के पेड़ हैं बहुत सारे, और ये आ रहा था कि पेड़ कटेगा, पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ कटने की परमिशन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में 2-2 साल परमिशन नहीं मिलती। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली सरकार में कानून पास कर दिया, कीकड़ को पेड़ ही नहीं माना जाएगा। क्या लगाई हुई चीज है, जंगली, पहले किसी ने लगाया, विलायती भी बोलते हैं इसको, विलायती कीकड़ और ये सब। वो बेसोया जी को इसका पूरा इतिहास पता है। अंग्रेजों के द्वारा सफेदा और कीकड़ और एक और पेड़ है, ये तीनों को हमने कह दिया ये पेड़ ही नहीं माने जाएंगे। तो ये बाधा भी हटा दी हमने डबल पुश्ता करने की। कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुका है। कंसल्टेंट पूरी इसकी रिपोर्ट बना के देंगे कि कहां से चौड़ा होना है, कहां से कैसा होना है, खंबे पे होना है या जमीन पे ही डबल हो जाएगा पूरा, क्योंकि पेड़ की समस्या खत्म हो गई है। इसकी रिपोर्ट कंसल्टेंट बना रहे हैं। रिपोर्ट बनने के बाद इसकी लागत और इसके बाद इसका टेंडर, ये पूरी प्रक्रिया 3 से 4 महीने की है। 3 से 4 महीने में, या तो इस साल के अंत में या अगले साल के पहले दूसरे महीने में हम इसका टेंडर करने जा रहे हैं डबल पुश्ते का। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, गलियां बनाई जा रही हैं। और पेंशन का एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था कि पेंशन आ गई, पेंशन आ गई, खुल नहीं रही। पेंशन अभी शुरू नहीं हुई है और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। दफ्तर के अंदर अजय भैया बैठे हैं, पेंशन वहीं पे अपने आप बनेगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है पेंशन के लिए। अभी शुरू नहीं हुई है। कई लोगों ने बीच में ये रूमर फैलाया कि पेंशन शुरू हो गई, खत्म हो गई, सारी भर गई। कुछ नहीं शुरू हुआ, लेकिन होगा जरूर। और कम से कम 1000 बुजुर्गों की पेंशन हम अपनी करावल नगर विधानसभा से बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं, एक एक करके इनको कर रहे हैं। मां जगदम्बा की कृपा से दिल्ली में अब काम शुरू हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा ऐसे बात बताता हूं कि तरह करने वाले हम तरस के रह गए कि यमुना के किनारे पूजा हो। और हमें क्या बोला गया पिछली सरकार में कि कोर्ट ने बैन लगाया है। यही बोला गया कि कोर्ट ने बैन लगाया है, कोर्ट ने बैन लगाया है, कोर्ट ने बैन लगाया है। मुख्यमंत्री जी ने छठी मैया की पूजा के लिए एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी की जिम्मेदारी भी आपके बेटे को मिली है। हमने सबसे पहले अफसरों को बुला के कहा कि दिखाओ कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है।
और बिसोया जी आप हैरान हो जाओगे, कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है कोर्ट का छठी मैया की पूजा को रोकने का। ये आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल के लोगों ने जानबूझ के 7 साल से छठी मैया की पूजा रोकी हुई थी। अब की बार यमुना मैया के तट पे छठी मैया की पूजा होगी, कोई नहीं रोक सकता। और दिल्ली की सबसे बड़ी पूजा सोनिया विहार के तट पे होगी। कपिल मिश्रा जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद। उन लोगों की आदत थी, हमारा त्योहार आएगा तो बैन लगाएंगे और बाकी किसी का त्योहार आएगा तो उसमें सब चीजें मिलेंगी। कितने साल से दिवाली पे पटाखों पे बैन लगा हुआ था, कोई पटाखा चलाए तो पुलिस का डर लग रहा है, छुप छुप के चलाने पड़ रहे हैं, बेचने पे रोक लगी हुई है, बनाने पे रोक लगी हुई है। हम खुद गए कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने दिल्ली की सरकार ने खड़े होकर बोला कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, दिवाली पे पटाखा चलना चाहिए। और आई थिंक कल या परसों में ऑर्डर आ जाएगा, बनाने की छूट मिल चुकी है, बेचने की छूट भी मिल चुकी है और भगवान ने अगर चाहा तो 2 दिन के अंदर इस बार दिवाली पे पटाखे चलाने की छूट का ऑर्डर भी आएगा। कोई काम असंभव नहीं होता, लेकिन उसके लिए नीयत होनी चाहिए। पिछली सरकार की नीयत थी हर काम को रोक दो, दिवाली रोक दो, छठी मैया की पूजा रोक दो, सारे त्योहार 30 त्योहार रोक दो और झूठ फैलाओ। लेकिन अभी केवल 7 महीने हुए, केवल 7 महीने हम छठी मैया की पूजा भी यमुना के तट पे करेंगे और दिवाली भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपने माता पिता से, दादा दादी से सीखा है, वैसे ही दिवाली मनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूरा जमुना पार बहुत तेजी से बदलेगा। ये हाईवे का काम भी रुका हुआ है, प्रधानमंत्री जी को इसका उद्घाटन किया है और कभी भी अगले 15-20 दिन में, महीने भर में ये हाईवे भी हम ओपन कर देंगे। उसके बाद खजूरी का ज्यादातर जाम खत्म हो जाएगा और जो बचेगा उसके बाद उसको भी ठीक करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अभी स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन 1 महीने में लगभग हम इसका भी पूरा समाधान कर लेंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ आपके वोट की ताकत से, आपके आशीर्वाद से। इसलिए इस बार दिवाली पे जब दिया जलेगा तो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना मत करना, 1 मिनट के लिए जरूर हाथ जोड़ के जगदम्बा से, मां लक्ष्मी से ये प्रार्थना करना कि हे मैया नरेंद्र मोदी जी पे भी अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो जो अब की बार दिवाली पे प्रधानमंत्री जी के लिए भी उनके यश, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। दीपावली बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। जय श्री राम।